जय हिंद सभी को। कैसे सभी लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया ही होंगे, है ना। आज देखो हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं आई। गेट का इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमने कहा लेट्स डू इट। पहले आई के बारे में सब बताएंगे, जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट डिजीजेज हैं उनको करेंगे। उसके ऊपर फिर क्वेश्चन आए होंगे उसको भी करेंगे। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, देखो ये ह्यूमन आई है। ये ह्यूमन आई है हम लोगों की। ओके, और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। अब इसमें कौन-कौन से पार्ट हैं, क्या-क्या पार्ट हैं और उन पार्ट का क्या रोल है, उसको हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट, सबसे बाहर आती है आईलिड। सबसे बाहर आती है आईलिड, और आईलिड का काम होता है। ओके, गिव मी अ सेकंड। आईलिड का काम होता है प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम द फिजिकल हार्म। अब देखो बाहर की जो आईलिड होती है उसका काम होता है कि जो भी बाहर का डैमेज, मान लो हम लोगों ने एकदम से हाथ लगा दिया आंखों पर, या फिर कोई भी कंकर पत्थर या फिर कोई भी चीज ऐसी बाहर की फिजिकल हार्म हम लोगों को कर सकती है, उससे बचाने के लिए आईलिड होती है। अब उसके बाद जो आती है हम लोगों की, आती है आइरिस। आइरिस इंपॉर्टेंट। आइरिस का क्या होता है? कलर्ड सीट ऑफ मसल्स विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट which enters the eye by the changing the size of the pupil। अब जो पपिल का साइज चेंज करने से, पपिल भी अभी बताते हैं हम क्या होता है। पपिल का साइज चेंज करने से जो हम लोगों की आइरिस होती है उसका भी साइज चेंज होता है, और उसका साइज चेंज होने पर हम लोगों को कंट्रोल करती है। हम लोगों के आई में जो जाने वाली लाइट है, लाइट जो जाती है आई में, उसको कंट्रोल करती है कौन? आइरिस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आइरिस हम लोगों की आंखों में जाने वाली लाइट को इन्फ्लुएंस करती है, फिर कंट्रोल करती है। उसके बाद आता है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? क्लियर एरिया ऑफ स्क्लेरा विच हेल्प्स टू बेंड द लाइट ऑनटू द रेटिना। अब देखो कॉर्निया का काम होता है हम लोगों का, जो कॉर्निया है ये देखो, और ये थी हम ओके, ये थी हम लोगों की आइरिस। ओके, ये हम लोगों की कॉर्निया, ये बाहर का जो ये पार्ट है। ओके, ये यहाँ पर क्या होगा? एक्वस ह्यूमर टाइप का है। फ्लूइड होता है जो कि फिल होता है आई में, और आई की जो लाइट है उसको बेंड करने में हल्का सा स्ट्रक्चर, हल्का सा फ्लूइड टाइप का होगा, तो वहां से रे ऑफ लाइट हल्की सी इस बेंड होगी। नॉर्मल सभी को पता है कि वाटर में अगर रे ऑफ लाइट बेंड नहीं होती है तो फ्लूइड जो कि हल्का सा डेंस होगा, जैसे कि लेट से शहद, हनी में बेंड ज्यादा होगी और वाटर में कम होगी, क्योंकि उसकी वहां पर विस्कस ज्यादा है वो फ्लूइड। वो अलग टॉपिक है कभी। ओके, उसके बाद आता है कंजक्टिविटा। इसका तो मान लो कोई काम ही नहीं, ये तो बाहर का होता पार्ट, मतलब याद कर सकते हो, बट सबसे बाहर का पार्ट जो होता है वो होता है। ओके, अब इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो है पपिल। तो पपिल क्या होता है? द होल इन द मिडल ऑफ द आइरिस थ्रू विच लाइट इंटर द आई। अब आंख होती है ना, जो आंख ऐसी होती है। ओके, बाहर का ऐसा ऐसा ये वाला पार्ट नहीं हम बता रहे, ठीक। ये हम लोगों की क्या थी? आइरिस थी, इतनी भी पूरी है। और ये बीच में जो डार्क पार्ट होता है ना, ये होती है हम लोगों की पपिल। ओके, गॉट इट। चलो, लेंस क्या होता है? अब लेंस यहाँ पर लगा होता है। लेंस का काम क्या होता है? क्लियर डिस्क विच फोकसेस द लाइट ऑन टू द रेटिना, इट गिव्स द फाइन फोकस। लेंस का काम क्या होता है? यहाँ से लाइट ऐसे एंटर की, लाइट ऐसे एंटर की, हल्की सी यहाँ पर भी बेंड होती है, उसके बाद ये रेटिना पर इसे फोकस करता है। कौन? लेंस। किसको? रे ऑफ लाइट को। ओके, ठीक है, ठीक है, ये भी नहीं इंपॉर्टेंट, ये भी नहीं इंपॉर्टेंट। हाँ, स्क्लेरा हम लोग देख सकते हैं। स्क्लेरा क्या होता है? टफ स्ट्रॉन्ग आउटर लेयर विच प्रोटेक्ट द इंटरनल वर्किंग ऑफ द पार्ट ऑफ द आई एंड हैज मेनी ब्लड वेसल्स विच सप्लाई द। देखो सबसे इम्पोर्टेंट, अगर नॉर्मल का है तो ये क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, आई के बाहर होता है, और इसमें क्या होता है? ये हम लोगों की आई के इंटरनल पार्ट को प्रोटेक्ट करता है। और भी चीजें होती है इसमें, बहुत सारी ब्लड सेल्स होती हैं, और जो रेटिना उनको होता है, ये फूड और ऑक्सीजन की सप्लाई भी यही करता है। कौन? स्क्लेरा। ओके, ये होता है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व का काम क्या होता है? देखो यहाँ पे इमेज तो मिल गई हम लोगों को, इमेज बनती है उल्टी। याद रखना, रेटिना पे इमेज हमेशा उल्टी बनती, इनवर्ट बनती है, और उस इनवर्ट इमेज को ब्रेन में कौन ले जाता है? कि ऑप्टिक नर्व। और ऑप्टिक नर्व फिर यहाँ पर ब्रेन में ले जाती है, उसको ब्रेन फिर प्रोसेस करता है।
अगला आता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट का तो पॉइंट एट विच द ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई बॉल एंड देयर इज नो रेटिना। ये पार्ट जो है, ये पार्ट यहाँ पर देखो कोई रेटिना तो है नहीं, यहाँ पर कोई रेटिना तो है नहीं, तो यहाँ पर चाहे कुछ लाइट ऑफ रे हमारा लेंस अगर फोकस भी करेगा तो उसका कोई इमेज ही नहीं बनेगा। तो वहां पर हम लोगों को कोई इमेज नहीं बनेगा, तो वहां पर इमेज हम लोगों को काली काली दिखेगी, उसी को ब्लाइंड स्पॉट कह देते। चलो, अगली आती रेटिना, सबसे इंपॉर्टेंट। ये कितनी बार किस मतलब कितने सारे एग्जाम्स में पूछा गया कि हम लोगों की जो इमेज है आंखों में कहाँ बनती है, रेटिना बनती है। चलो, द लेयर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स विच सेंड इम्पल्स टू द ऑप्टिक नर्व। ये क्या होता है, यहाँ पर हम लोगों की लाइट रे की बहुत सारी सेल्स और लेयर बन जाती हैं, और यही लेयर कहाँ पे जाती हैं, ऑप्टिक नर्व के पास जाती हैं, और वही ऑप्टिक नर्व फिर आगे जाके इमेज माइंड के पास, हम लोगों के जो ब्रेन के पास ले जाती हैं उसी को। ओके, ठीक है। अब सिलेरी मसल्स को भी अच्छा उदाहरण हमने छोड़ दिया। सिलेरी मसल क्या होती है, चेंज द शेप ऑफ द लेंस व्हेन दे कॉन्टैक्ट। सिलेरी मसल का काम होता है कि लेंस का साइज चेंज करें, ताकि देखो अगर हम लोगों को कोई चीज ध्यान से देखनी होती तो हम लोगों को आंखें ऐसी हो जाती है छोटी छोटी, है ना। तो सिलेरी मसल क्या करेंगे, इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसे दबाएंगे लेंस को। और जब हम लोग दूर को देखनी होती तो आंखें बड़ी करते, तो हम लोगों का लेंस ऐसा कुछ होता है। सिलेरी मसल ऐसे पीछे इसको खींचती होंगी, है ना। तो सिलेरी मसल क्या करती है, कंट्रोल करती है किसको, हम लोगों के लेंस को। डन, समझ गए। चलो अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। नहीं, ये क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन है। हाँ, कुछ हम डिजीजेस के बारे में बता देते हैं। गिव मी अ सेकंड। देखो, डिजीज यहीं पर बता देते हैं। डिजीजेस क्या होती हैं, मेनली तीन होती हैं। एक होता मायोपिया, एक होता हाइपर मेट्रोपिया, और एक होता कैटरैक्ट। ओके, मेनली तीन पे क्वेश्चन आता है। इसमें क्या होता है, इमेज क्या होती है, पहले बन जाती, इधर इमेज बन जाएगी। अब इधर इमेज बन गई तो सोचो, रेटिना पे इमेज बनी नहीं, और इधर इमेज बन गई, पहले बन गई इमेज, तो हम लोगों को चीज दिखती नहीं। तो इसका मतलब होता है दूर से लाइट जो आ रही होती, दूर से जो ऑब्जेक्ट की लाइट आ रही होती है, वो पहले ही लाइट रे उसकी इमेज बना देता है। मतलब कि जो लेंस होता है वो फोकस पहले कर देता है। लेंस जो है वो रेटिना के पहले ही फोकस कर देता है, किसको, लाइट रेंज को। तो इसमें हम लोगों को दूर की चीजें नहीं दिखती, इसीलिए इसका नाम दिया था नियर साइटनेस। नियर साइटनेस का मतलब पास की साइट है। साइट का मतलब होता है देखना, तीन साइट होती ना, कमेंट में बताना। ये तो हमने बता दिया देखने वाला, इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है। तीन चीज साइट होती है, ये तीनों साइट का मतलब बताओ। चलो, ओके। नियर साइटनेस, और इसमें क्या होता है, इसमें होता है यहाँ पर इमेज बनती है, यहाँ पर। यहाँ पर इमेज बनने का मतलब है कि ये इमेज जो है वो दूर बन रही है, रेटिना के बाहर बन रही है। मतलब कि दूर की चीजें तो दिखेंगी, इसमें पास की चीजें होती है वो बहुत पीछे चली जाती है एकदम से। तो मतलब कि इसमें फार साइटनेस इसको बोलते हैं हम लोग। फार साइटनेस मतलब दूर की चीजें दिखेंगी, पास की चीजें नहीं दिखेंगी, किसमें, हाइपरमेट्रोपिया में। कैटरैक्ट में क्या होता है, कैटरैक्ट में एक ब्लाइंड स्पॉट आ जाता है रेटिना पे, तो कोई चीजें हम लोग दिख ही नहीं रही होती हैं। मतलब कि इसका एक ही, इसमें ब्लाइंड स्पॉट आ जाता है रेटिना पे, और इसका जो क्योर है वो है ऑपरेशन कराना पड़ता है। और इसका क्योर क्या है, मायोपिया का कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। इसका जो क्योर है वो इधर लिख दीजिए, चलो, कॉन्वेक्स लेंस है। मतलब कॉन्वेक्स लेंस लगाने से लाइट क्या होंगी, बेट यहीं पर, यहाँ पर आ जाएंगे। और इसका क्योर जो कॉनकेव लेंस था वो कहाँ था, लाइट हल्की सी ये स्प्रेड कर देती, जो लाइट जो आ रही थी ऐसे ऐसे पहले गिर रही थी यहाँ पर कॉनकेव लेंस लग गया। ओके, कॉनकेव लेंस लगेगी तो लाइट हल्की हल्की ऐसी बेंड इसमें स्प्रेड हो जाती है। तो ये लाइट जो यहाँ पर गिर रही थी अब जाके स्प्रेड होकर यहाँ पर गिरेंगी, जो कि रेटिना है यहाँ पर, समझे। हाँ, अब चलते हैं आगे क्वेश्चंस पे। इतना था आई में, इतना था आईज में। ओके, अब चलते क्वेश्चन कर लेते, चलो। क्वेश्चन क्या है, myopia is a defect in human vision where the image of a nearby object is focused beyond the। नहीं, नियर बाई ऑब्जेक्ट का तो कुछ बात ही नहीं होगी ना, नियर बाई ऑब्जेक्ट की तो बात ही नहीं होगी। नियर बाई ऑब्जेक्ट तो देख सकता है ना, मायोपिया में नियर बाई ऑब्जेक्ट को तो देख सकता है, तो उसकी तो नॉर्मल रहती है इमेज। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फोकस बिफोर द रेटिना, हाँ यही हमने बताया था ना। देखो,
जो दूर से लाइट रे आती हैं, दूर से आती हैं, वो पहले गिर जाती हैं। और इसमें क्या होता है, पास की लाइट रे आती हैं, वो पीछे चली जाती हैं। चलो, देख रहे हो, जो पढ़ेंगे वही आएगा मतलब। चलो, ओके। लाइट रे enters the eye through a thin membrane called, अब देखो थिन मेम्ब्रेन का नाम देखो, ये रहा हम लोगों का, कहाँ गया ये, क्लियर द, अरे कहाँ गए, हाँ, ये फिजिकल आर्म से आईलिड हो जाता था, आई अमाउंट ऑफ द लाइट को कंट्रोल करता था। और पपिल क्या करता था, लाइट रे को इंटर करने में हेल्प करता था। ये रहा। तो लाइट रे थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड, ओके, गॉट इट। इस हमें इस पे थोड़ा सा डाउट है, एक मिनट रुकना। इसका आंसर पपिल नहीं कॉर्निया होगा। पता क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन में तो पपिल आएगा नहीं ना, कॉर्निया होगा। कॉर्निया के बारे में नीचे नहीं दे रखा था। देना चाहिए, अच्छा दे रखा था। ओके, फिर भी इसका आंसर, एक मिनट रुको, क्वेश्चन फिर से पढ़ने दो हमें। लाइट रे इंटर द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन, थिन मेम्ब्रेन जिससे कि लाइट रे इंटर करती, अच्छा ठीक, तो फिर पपीली है, कॉर्निया नहीं है। ओके, मूविंग अहेड, द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज किसे बनती है, रेटिना पे। चलो, कॉर्निया इन ह्यूमन आई इज, लाइट सेंसिटिव स्किन नहीं, ये तो रेटिना होती। मस्कुलर डायफ्राम नहीं, ये डायफ्राम कहाँ है, यहाँ पे आ गया। कंटेन ब्लड वेसल्स, ये भी नहीं, वो तो ब्लड वेसल्स कौन रखता था, देखो स्क्लेरा रखता था ना, इसके पास ब्लड वेसल्स होते थे। इट कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड सेल्स, हाँ ये है सही, देखो कहाँ गया। कॉर्निया क्या होता है, क्लियर एरिया ऑफ स्क्लेयर विच हेल्प्स इन द विंड ऑफ द लाइट। और इसके पास एक चीज और याद रखना, ये कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन और सेल्स से भी बना होता है, इसके पास प्रोटीन और सेल से ही बने होता है। ये तो 2022 में क्वेश्चन आया था, अच्छा क्वेश्चन था। ओके, ह्यूमन आई कैन सी ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट इंस्टेंट विथ कॉन्ट्रास्टिंग इल्यूमिनेशन, दिस इज ड्यू टू, ओके ओके, अब इसका मतलब देखो क्या है क्वेश्चन। उसने कहा है कि हम लोगों को जब दूर की चीजें देखनी होती हैं तो हम अपनी आंखों को बड़ा कर लेते हैं, पास की चीजें देखनी होती हैं तो हम आंखों को छोटा कर लेते हैं। तो ये सब प्रोसेस हो किसके वजह से पाता है, तो इसका नाम दिया था एकोमोडेशन, एकोमोडेशन ऑफ आई। याद रखना ये चीज, कि हम लोग, जैसे कि एग्जांपल बताते हैं, एक चीज और बताते हैं, कहीं बाहर से आओ और एकदम से कमरे के अंदर जाओ तो सब कुछ काला काला दिखता है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता, ऐसा लगता है ना, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा हो जाता। क्यों तब, क्योंकि हम लोगों ने आई को ऐसा सेटअप कर रखा था जिससे लाइट कम जाए अंदर, क्योंकि बाहर बहुत सारी लाइट थी, थोड़ी कम जाएगी तो भी चलेगा ना, क्योंकि ज्यादा लाइट चली तो आंख खराब हो जाएगी। इसलिए हम लोगों का जो एकोमोडेशन ऑफ आई था वो थोड़ा लो पर सेट था। अब भीतर आएंगे, हम लोगों को लाइट ज्यादा चाहिए तब देख पाएंगे, आंख में ज्यादा लाइट जाए तब साथ देख पाएंगे। तो अब पहले तो भाई कम पे सेट था, अब ज्यादा पे सेट है। अब ज्यादा सेट करना तो एकदम से उसको थोड़ा सा बैलेंस करने में 2-3 सेकंड 20-30 सेकंड लग जाते हैं, 1-2 मिनट भी लग जाते हैं कभी कभी आई को सेट करने में, आई, और उसी पूरे प्रोसेस को कहते हैं एकोमोडेशन। समझे? हम्म। चलो, नेक्स्ट में हम लोग, ओके हाँ, मेरा मायोपिया लिखा लिखा है। ओके, ठीक है, इतने क्वेश्चन थे और ये सब कुछ था। आई डोंट थिंक कि अब आई वाले किसी भी कॉन्सेप्ट पे आपको पीछे हटना पड़ेगा या फिर आई के किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आएगी। चलो चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर दो यार। चलो बाय बाय।